सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीएसएफ जो कि वीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और क्या क्या होने वाला है, एग्जाम कब होगा, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बता दूँ कि इसकी जो वैकेंसी थी वो 2788 वैकेंसी थी टोटल, मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2651 वैकेंसी थी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 137 वैकेंसी यहाँ पे थी। और इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट बताने के लिए वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद में आपका पीएसटी पीएफटी और डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी का मतलब होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है, ट्रेड टेस्ट जैसे आप कुक के लिए जा रहे हैं तो आपसे कुछ कुक के बारे में पूछेंगे कि जैसे कि 100 लोगों के लिए, आगे आपको बता दिया जाएगा ब्रीफिंग के साथ में, हम थोड़ा अभी यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे कि आपको 50 लोगों के लिए खाना बनाना है, उसमें कितना नमक डालना है, कितना मिर्चा डालना है, कितना ग्रेवी बनाना है, कितना ग्रेवी बनाना है, कितना आलू डालना है, कितना, मतलब जो भी कुक से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा वहाँ पे आपका कराया जाएगा। जैसे आप कॉबलर हैं, ठीक है, बार्बर, मान लीजिए बार्बर हैं, कि जो ब्लेड काटने के लिए कैसे पकड़ा जाता है, मतलब जो कुछ भी उनके स्टैंडर्ड से होगा वो आपसे पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में वही आपका मैथ होगा, अर्थमेटिक वाला, उसके बाद रीजनिंग, हिंदी जो बेसिक हिंदी और इंग्लिश होता है, और उसके बाद में आपका जनरल साइंस होगा। ठीक है, तो ये था आपका जो रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसके बाद बता ही दिया है इसको मैंने पहली वाली वीडियो में। उसके बाद क्या थोड़ा जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बार फिर से बता दूं कि जो इसका सिलेक्शन होगा वो मेरिट वाइज होगा। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम फर्स्ट देंगे, जैसे उसके बाद एग्ज़ाम सेकंड देंगे, रिटन एग्ज़ाम देंगे, पीएसटी पीएफटी देंगे, पीईटी देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको लास्ट में जो होगा सिलेक्शन आपका मेरिट वाइज होगा। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है, अगर ऑनलाइन करेंगे तो। उसके बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका एक अलग सेंटर बनाया गया है, एग्ज़ाम सेंटर, कहाँ पे आपको देने जाना है। तो देखो, अगर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाले कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस जगह पे देने जाना है, जैसे पीएफटी होगा या पीएसटी होगा, इस जगह पे आपका होगा। ठीक है, अगर पंजाब वालों की बात करें, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन लोगों की बात करें तो आपका इस जगह होगा, जालंधर कैंट में। ठीक है, इसी प्रकार से बिहार, सिक्किम वालों का यहाँ पे होगा वेस्ट नॉर्थ बंगाल में। और बात करी जाए असम, त्रिपुरा, मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसे पढ़ना है तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, उस पर मैंने इसे पोस्ट कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाले के लिए बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पीएसटी या पीएफटी देने के लिए। उसके बाद लिखा है सेंटर फॉर कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फेज एग्जाम में बी चेंज इफ़ रिक्रूट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये जो चेंज हो सकता है अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए या कम हुए, या कोई ऐसा समय आ गया कोरोना वायरस जैसे फैल रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं रखा गया, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से 2 कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है अगर है आपके पास। ठीक है, और इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है सिर्फ। ठीक है, 1 ईयर सर्टिफिकेट, जैसे कि आप आईटीआई करते हैं, आईटीआई से रिलेटेड जो भी ट्रेड हैं वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है, और नोट पॉइंट में लिखा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड इज शुड बी कंप्लाइंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करते हैं तो एज यहाँ पे आपका 18 से 23 साल के बीच में आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है। क्लियर। उसके बाद एज रिलैक्सन जो आपको मिलता है कैटेगरी वाइज, SC ST और OBC के लिए, उस प्रकार से आपको मिलेगा। जैसे अगर SC और ST की बात करते हैं तो 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सन मिलता है। अगर OBC की बात करते हैं तो 3 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सन आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर कैंडिडेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जैसे कैंडिडेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1980 टू
31 दिसंबर 1989 द पर्सन क्लेमिंग रिलैक्शन अंडर जम्मू कश्मीर वालों के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्शन यहाँ पे मिलेगा, ऐसे रिलैक्शन मिलने वाला है। ठीक है। और एक बात और बता दें कि जैसे कि युद्ध में, जैसे युद्ध हुआ था, युद्ध में मारे गए थे लोग, उनके अगर कैंडिडेट हैं या बच्चे हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे ये रिलैक्शन मिलने वाला है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड अगर हम बात करें, जो ट्राइब्स, जो जनजाति लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए हाइट की बात करते हैं तो 162 यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है। और चेस्ट की बात करते हैं तो 76 से और 81 यहाँ पे आपका चेस्ट मांगा गया है। जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख वाले लोग जो होते हैं उनके लिए जो हाइट है वो 165 मांगा गया है। और चेस्ट की बात करते हैं तो 78 से और 83 सेंटीमीटर आपका वहाँ पे एज मांगा गया है। ठीक है। और अदर स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये जो कैंडिडेट होते हैं इनके लिए जो आपका हाइट रिलैक्शन है वो आपको 167 से 167.5 से सेंटीमीटर मांगा गया है। और अगर चेस्ट की बात करते हैं तो 78 से 83 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका चेस्ट मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अब अगर आप जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई मांगी गई है। ठीक है। और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। और वुमेन जैसे आप नागालैंड से बिलोंग करते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है, अब तो देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड जिस प्रकार से आपका होता है आर्मी में होता है, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड में होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी मेडिकल होगा आपका। वेटराइज 6/6 की होनी चाहिए और रोज आइज जो है आपकी वो आपकी 6/9 की हैं, तो यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। ठीक है। तो 6/6 की आपकी आई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वो चेक करते हैं, कलर विजन चेक करते हैं और डिस्टेंस चेक करते हुए इस प्रकार से आपका होगा जो वहाँ पे होता है। ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन का फर्स्ट फेज़ होगा जिसमें आपका PST PET प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका किया जाएगा। ठीक है। अगर PST एंड PET की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 किलोमीटर रेस आपको लगानी पड़ेगी 24 मिनट के अंदर। ठीक है। वो भी मेल कैंडिडेट के लिए। अगर फीमेल की बात करते हैं तो 1600 मीटर रेस लगानी पड़ेगी आपको 8.5 मिनट के अंदर। ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है, ये बात पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विस। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं बंदे, उनके लिए आपका यहाँ पे कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। और PET विल बी ओनली क्वालिफाई इन द नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क। यानी कि PET के लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये आपका नेचर है कि मतलब कि आप पास कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसका कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ट्रेड टेस्ट, अब ट्रेड टेस्ट मैंने आगे बता दिया है। जैसे आप कॉबलर हैं तो आपको पॉलिशिंग करनी है शूज़ में। ठीक है। और किस प्रकार से आप पॉलिश करते हैं उस प्रकार से आपका ट्रेड टेस्ट चेक किया जाएगा। हैंडलिंग टूल्स, किस प्रकार से आप हाथों में अपने टूल्स को पकड़ते हैं और कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किस प्रकार से वो आपका करते हैं। ठीक है। टेलर है तो टेलर में आपको मेजरमेंट किस प्रकार से आप करते हैं, उस प्रकार से। कुक हैं तो किस प्रकार से आप कितने लोगों को खाना बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, क्या क्या विधि आप अपनानी पड़ती है, इस प्रकार से आपका ट्रेड टेस्ट वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। अब वाशन मैन की बात करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ, आपको कपड़े धुलवाए जाएंगे, मतलब ट्रेड टेस्ट आपको कराया जाएगा। आयरन ऑफ खाकी, आपको खाकी ड्रेस पर आयरन, खाकी जो ड्रेस होती है उस पर इस्त्री कराई जाएगी, प्रेस कराई जाएगी। ठीक है। तो ये रहता है आपका स्किल टेस्ट में। ठीक है। सो देख लेना फ्रेंड्स, सेकंड फेज़ की एग्जामिनेशन में आपका सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें आपको रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 100 नंबर का आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 25 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टाइम बहुत अच्छा दिया गया है, 2 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आपका मैथ भी होगा और रीजनिंग प्लस बेसिक जो हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होती है वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद थर्ड एग्जामिनेशन में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पता है किस प्रकार से होता है, वो आप लोग याद रखिएगा कि जैसे नेवी, जैसे आर्मी ले लिया, नेवी, एयरफोर्स, जिस प्रकार से मेडिकल कराया जाता है उसी प्रकार से मेडिकल नॉर्मल मेडिकल होता है। ये बात नहीं है कि ज़्यादा हार्ड मेडिकल हो यहाँ पे। ठीक है। और रिव्यू मेडिकल छोड़ दीजिए इसे। ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट बता दी दिया है, फाइनल मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है।
उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जैसे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप खाना बना रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। खाने बनाने का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता फ्रेंड्स, जैसे आप स्वीपर हैं या वॉशरमैन है तो इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। पर सर्टिफिकेट किस चीज़ का मांगा गया है, जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन हैं, मैकेनिक हैं, तो जैसे आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे उन्होंने एक सर्टिफिकेट मांगा गया है। जैसे अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा गया है। ये नहीं कि आप कुक का सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुक का सर्टिफिकेट है या कोई बनवा देता है या कोई आप बनवा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनवा भी सकते हैं, चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर आईटीआई का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फ्रेंड्स आप उस ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिससे मैं आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट में यही कहूँगा कि आप फॉर्म को आराम से पढ़ना, कोई भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलता रहता है, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।